ऊपर भी आएंगे क्योंकि हारिस रऊफ और हसन अली जो हैं ये बहुत बेहतरीन जो हैं वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं सलीम खालिद साहब आप, जैसा कि पहले भी बात हो रही थी कि ट्रेनिंग जारी है, नए खिलाड़ी जो हैं वो आजमा रहे हैं, तजर्बात नए हो रहे हैं, क्या समझते हैं अब बेहतरीन पाकिस्तान अपनी फॉर्म हासिल कर लेगा, खिलाड़ी जो हैं वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल होना चाहिए कि अच्छी फॉर्म हासिल करें, लेकिन मैच खेलकर जैसे मैंने आपसे पहले कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छी चीज ये है कि जैसे बिग बैश में अब इनको मौके मिल रहे हैं, लेकिन बिग बैश तो अभी दूर है। इंग्लैंड में इस वक्त चल रहा है सीजन, तो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो पैसे को ना सोचते, उनको जाना चाहिए था वहाँ इंग्लैंड में। जैसे बाबर के मैं खास कर देता हूँ, वो पूरा उनको जो 4 डे या जितने T20 प्लस जहाँ खेलने का मौका मिलता वो जाते, उधर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वो, लेकिन शायद उधर पैसे अच्छे मिल रहे हैं, इंग्लैंड में इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते। इंग्लैंड में जाके प्लेयर को अपना गेम इंप्रूव करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। आप देख लें, हसन अली की बात हो रही है अभी, तो उन्होंने इसी तरह कमबैक किया। मोहम्मद अब्बास हमारे टेस्ट के फास्ट बॉलर हैं, हर साल जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस वहां पे रहती है। और क्रिकेट जो है इंग्लैंड वाली, उसके तो मजा ही और है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ICC चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मेरी अपनी पर्सनल भी उससे यादें वाबस्ता है। पहला ही मैच पाकिस्तान हार गया था इंडिया से बहुत बुरी तरह, मैं वापस आ गया था फाइनल से पहले। फिर मैं जब दोबारा गया और जिस तरह मैच हुआ और जब पाकिस्तान ने वो मैच जीता, एक एक सीन याद है अच्छी तरह कि किस तरह शोएब मलिक और दूसरे जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी परचम लपेटा हुआ था उन्होंने, वो आए थे मिक्स जोन में। उसके बाद ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाया था, क्या माहौल था जब पाकिस्तानी प्लेयर्स बाहर निकले स्टेडियम से, हजारों लोग जमा थे, गाड़ियों में दिल दिल पाकिस्तान गाने चल रहे थे, नौजवान और झंडे लहरा रहे थे पाकिस्तान। फिर जब वहां से टीम होटल पहुंचे, वहां पर भी लोगों को जम खफी ये एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, वहां पर भी एक जबरदस्त माहौल बना हुआ था। तो वो तो पाकिस्तानी हिस्ट्री का हिस्सा है, इंग्लैंड में ही हुआ था इवेंट। तो ये दोबारा अल्लाह करे वो टाइम वापस आए, लेकिन दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है और प्लेयर्स को खास तौर पे अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लेकर आ रही होगी, ताकि आइंदा जो ICC इवेंट आ रहे हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। गुज़िश्ता कुछ इवेंट्स हमारे लिए ऐसे गुजरे हैं जिन्हें हमें डरावना ख्वाब समझ के भुला देना चाहिए। जी इंशाल्लाह पाकिस्तानी खिलाड़ी जान लड़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के अलावा ट्रेनिंग भी हो रही है। जाहिद मकसूद साहब, हम बात कर रहे थे इससे पहले हसन अली और इसके अलावा हारिस रऊफ जो हैं मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसा कि हसन अली के बारे में कहा गया कि शायद उनका कमबैक हो रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे खिलाड़ी जब लीग्स खेलते हैं, कहीं और खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए जब खेलते हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, हमारा तजर्बा रहा है, हम विटनेस रहे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती? देखें, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि हमारे प्लेयर जो बहुत से हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आप किसी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे हमारे प्लेयर करते हैं, उसका प्रेशर एक अलग नौइयत का होता है, जबकि लीग्स में ये प्रेशर नहीं होता। लीग्स में आप अच्छा खेलेंगे, गुजारा कर जाएंगे, आपका एग्रीमेंट भी हो जाता है, मुआहदा भी हो जाता है। लेकिन हसन अली इस वक्त तो अपनी बेहतरीन फॉर्म में है। जैसे सलमान अली आगा ने कहा था कि हमने तो उसको कहा कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 वाला हसन अली वापस आ गया। इसी तरह आपने हारिस का जिक्र किया है। हारिस T20 के अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, स्कोर ज़्यादा दे जाते हैं मिडल ऑर्डर में, या डेथ ओवर्स का उनको बॉलर कहा जाता है। तो पिछले चंद मैचों में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेजर क्रिकेट लीग हो रही है इस वक्त अमेरिका में, वो बहुत अच्छा खेले हैं। तीनों मैचों में उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की है जब उनको चांस मिला, और उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। और बॉलिंग में भी उनके सामने जो बैट्समैन आए थे वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, आम टेल एंडर नहीं थे जिनको उन्होंने आउट किया। तो पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छा शगुन है, क्योंकि T20 का ये पूरा साल है। और अगर हसन अली, हारिस रऊफ और इस जैसे ही, जैसा पहले जिक्र किया आपने, बाबर आजम और सलमान अली आगा दूसरे बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की कंडीशंस में अपने आप को बेहतर साबित करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। बाबर को जो बार बार कहा जाता है स्लो ओवर रेट है, बाबर का स्ट्राइक रेट कम है, वो अपने अंदर बेहतरी लाते हैं। जैसा कि ज़राए के मुताबिक माइक हसन ने कहा भी है कि जो जदीद क्रिकेट है उसके मुताबिक उनको खेलना चाहिए। तो पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छा मौका है बेहतरीन टीम बनाने का, इंशाल्लाह। यूसुफ अंजुम साहब, वर्ल्ड कप हो रहा है विमेन का 2026 में, शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसका भी ऐलान नहीं किया गया, वो भारत में यहीं पास होगा। जो इंग्लैंड में हो रहा है उसका ऐलान कर दिया गया है। क्या समझते हैं, क्या वजह समझते हैं इसकी आप? देखें अतर, उसकी वजह यह है कि जो फरवरी और जो मार्च में होगा मेंस T20 वर्ल्ड कप, उसकी मेज़बानी करनी इंडिया और श्रीलंका ने। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मामला थोड़े गंभीर हालात दिखाई देते हैं ICC टूर्नामेंट में,
तो चूँकि विमेंस का जो वर्ल्ड कप है ये इंग्लैंड में होना था, इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो थोड़ा तनाज़े का बायस बने। इसलिए मेरे ख्याल में आईसीसी ने मुनासिब ये समझा कि जो चीज़ मुमकिन है उसको तो लोगों तक पहुँचाया जाए, उस सारी जो तैयारियाँ की जाएँ, ताकि विमेंस क्रिकेट को ज़्यादा पॉपुलर भी चाहती है आईसीसी उसके लिए। और इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि अब ये जो विमेंस वर्ल्ड कप होगा T20 का, ये वहाँ पर खेला जाएगा बर्मिंघम और दूसरे शहरों में। तो पाकिस्तान का वहाँ पर मुकाबला, पहला मुकाबला इंडिया के साथ है 14 जून को, और वहाँ पर एक यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा रश भी देखने को मिलेगा। और उसका जो फाइनल होगा वो गालबन 5 जुलाई को रखा गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह पहले एशिया कप के हवाले से मामला तय पाए हैं पाकिस्तान इंडिया और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान, तो अब आईसीसी भी इस चीज़ को देखेगा कि आईसीसी का जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए जल्द से जल्द प्लानिंग की जाए, कहाँ पर मैचेस होंगे। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यही लग रहा है कि आज जो आइडियल सिचुएशन भी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो सारे के सारे कोलंबो में खेले जाएंगे जिस तरह एशिया कप के वहाँ पर रखे गए हैं। तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में आईसीसी जानबी तवज्जो देगी और हमें वहाँ भी उसका जो ऐलान है वो भी नज़र आएगा।